बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नसीर लिहाज और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 12 की सेकंड ईयर की इंग्लिश हम कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो है इसका चैप्टर नंबर है 6, द मैन हु वाज हॉस्पिटल। एक आदमी जो एक हस्पताल था। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो आइए जी इसको हम शुरू करते हैं। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हर चैप्टर के मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 से 11 या 12 मैक्सिमम सवाल हों। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड में बार बार आ चुके हैं। कोई भी बुक हो, कहीं से भी आपने याद किया हो, लेकिन इन क्वेश्चन को भी एक दफ़ा पढ़ लें, आपका फ़ायदा होगा इसमें। पढ़ के जहाँ से याद किया वहाँ पर निशान लगा लें। या एक जो क्वेश्चन है उसने 3-4 तरीके से पूछा हुआ है तो उसको भी देख लीजिएगा। हाउ डिड जैरम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। जैरम को किस तरह शक हुआ कि उसका जो लिवर है वो खराब हो गया। What were the diseases he thought he was suffering from on reading a book on the treatment of disease? जब उसने बीमारियों के इलाज के बारे में किताब पढ़ी तो उसे किस तरह पता चला कि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। उसके बाद हाउ डिड जैरम ड्रॉ द कंक्लूजन दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल डिजीज। उसने किस तरह नतीजा अहस किया कि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। इसका जो आंसर है हमारे पास वो होगा जी द राइटर रीड द सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ लिवर। उसने लिवर खराब होने की जो है अलामात पढ़ी। देन ही स्टडीड मोर एंड कंक्लूडेड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फीवर। जब उसने और मुतालिया किया तो उसे मालूम हुआ कि उसे टाइफाइड फीवर है, यानी कि टाइफाइड बुखार है। एस्टी विटस डांस, ये भी बीमारी का नाम है, एस्टी विटस डांस। ब्राइट डिजीज, ठीक है। उसके बाद कॉलरा, डेफ्थेरिया एंड स्कारलेट फीवर। ये उसे सारी जो बीमारियां ना उससे पता चला जी ये मुझे सारी बीमारियां हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिजीज द राइटर डिस्कवर ही डिड नॉट हैव। ऐसी कौन सी बीमारी उसे पता चला कि उसको नहीं है वो। विच डिजीज द राइटर वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम, या कौन सी ऐसी बीमारी है जो राइटर को नहीं थी। वट वॉज द डिजीज द राइटर वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम, या ऐसी कौन सी बीमारी है जो राइटर को नहीं थी। वट वर हिज फीलिंग अबाउट द एब्सेंस ऑफ दिस डिजीज। तो अगर उसे वो बीमारी जो नहीं थी उसके बारे में जान के उसे क्या मतलब के फील हुआ, क्या एहसास हुआ। The author read about the diseases and found them all in him. आर्थर ने बीमारियों के बारे में पढ़ा और उसने देखा कि ये सारी मुझे ही हैं। He was not suffering from only one disease, और उसे एक बीमारी नहीं थी, वो थी द डेट वाज हाउस मेड नी। वो थी हाउस मेड नी की बीमारी जो उसे नहीं थी, घरेलू हादमा की दायमी घुटने की जो बीमारी होती है वो। He felt pity for that disease and was displeased. और उसने उस बीमारी के लिए हमदर्दी महसूस की और नाखुश हुआ कि ये बीमारी मुझे क्यों नहीं है। What was the writer's first reaction to find that he was suffering from all diseases? जो मुसन्नफ है उसका पहला क्या रद्दअमल था जब उसे पता चला कि इसे ये तमाम बीमारियां हैं। How did the writer feel when he come to know that he was suffering from a number of diseases? या फिर जो मुसन्नफ है उसको कैसा महसूस हुआ जब उसे मालूम हुआ कि वो उसे बेशुमार बीमारियां हैं। What does the writer feel while reading a book on disease? या किताब जो बीमारियों वाली किताब थी, बीमारियों की अलामात वाली किताब पढ़ने के बाद राइटर ने क्या महसूस किया। When the writer came to know that he was suffering from all the diseases, जब उसे पता चला कि उसे तमाम बीमारियां हैं, रिटन इन द बुक जो कि किताब में लिखी हुई है, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक के अलावा। इट वॉज हाउस मेड नी, जो कि हाउस मेड नी है। ही सैट फ्रोजन सम टाइम, वो थोड़ी देर के लिए कह लें कि जम गया, फ्रोजन हो गया। विद हार्ड फॉर, और यानी कि खौफ के साथ।
इसके आगे सम टाइम लगा लें, हर्ड फॉर सम टाइम, ये डॉट भी नहीं आएगा। उसके बाद वाई शुड ही यानी द राइटर बी एन इक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास, जो मेडिकल का जो स्टूडेंट है या मेडिकल की जो क्लास है उसके लिए ये फायदेमंद क्यों है। ठीक है जी, उसने सोचा व्हाट शुड द स्टूडेंट्स ऑफ द मेडिकल कॉलेज डू टू गेट देयर डिप्लोमा, तालिब इल्मों को अपना डिप्लोमा लेने के लिए क्या करना चाहिए। या व्हाट डिड द राइटर थिंक आफ्टर ही हैड स्टडीड ऑल द डिजीजेज, जब मुसन्नफ ने क्या सोचा जब वो तमाम बीमारियों के बारे में पढ़ चुका। वाई डिड द राइटर कॉल हिमसेल्फ हॉस्पिटल, राइटर ने अपने आप को हॉस्पिटल क्यों कहा। द राइटर वॉज सफरिंग फ्राम ऑल फैटल डिजीजेज एक्सेप्ट वन, वो कहते हैं वो तमाम मुल्हिक बीमारियों में मुब्तला है सिर्फ एक के अलावा। द मेडिकल स्टूडेंट शुड नॉट वंडर अराउंड द वार्ड्स टू एग्जामिन डिफरेंट पेशेंट्स हु वर सफरिंग फ्राम वन डिजीज और टू। उसने कहा जी अब जो मेडिकल का स्टूडेंट है ना उसको मुख्तलिफ किस्म की जो वार्ड हैं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं होगा मुख्तलिफ मरीजों को चेक करने के लिए जिसको एक या दो बीमारी होगी। दे वुड जस्ट एग्जामिन हिम, वो सिर्फ मेरा ही मुतालिया कर लें थारोली, ध्यान से मुकम्मल तौर पर, एंड स्टडी ऑल द डिजीज़ एंड गेट डिप्लोमा, और उसको वो तमाम बीमारियां मुझ में ही मिल जाएंगी और वो डिप्लोमा ले लें। क्या बात है। डिस्क्राइब हिज द राइटर विजिट टू द मेडिकल मैन, हाउ डिड द डॉक्टर एग्जामिन जैरम के जैरम, जब डॉक्टर के पास वो गया मुसन्नफ तो उसके बारे में बताइए, या फिर डॉक्टर ने किस तरह उसका मुआयना किया। द डॉक्टर लुक डाउन इन टू हिज माउथ, डॉक्टर ने उसके मुंह के अंदर देखा। ही फेल्ट हिज पल्स, उसकी नब्ज महसूस की। ही हिट हिम ओवर द चेस्ट, उसे छाती के ऊपर हिट किया यानी कि मारा, उसके यहाँ थपथपाया जिसे हम कहते हैं। देन ही बटेड हिम विद द साइड ऑफ हिज हेड, फिर उसने अपने सर से उसे टक्कर रसीद की यानी कि अपने सर के साथ टक्कर लगाई। आफ्टर दैट ही सैट डाउन, उसके बाद वो बैठ गया। रोट आउट द प्रिस्क्रिप्शन, एक नुस्खा लिखा। एंड गेव इट टू द राइटर, और वो मुसन्नफ को दे दिया। The writer thought that he was doing the doctor a good turn by going to him. राइटर या मुसन्नफ ने क्यों सोचा कि वो डॉक्टर के लिए एक जाकर यानी कि डॉक्टर के पास जाकर कह लें कि उसके लिए उसके ऊपर एक किस्म का एहसान कर रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्टर इज टू गेट प्रैक्टिस, डॉक्टर का मतलब मेन ये है कि वो प्रैक्टिस करे। ठीक है जी, तजुर्बा करे। द डॉक्टर वुड गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम देन आउट ऑफ 700 ऑर्डिनरी 1700 ऑर्डिनरी पेशेंट। उसने कहा जी वो 1700 आम मरीजों का मुतालिया करने से भी ज्यादा मुझसे प्रैक्टिस हासिल करेगा। नहीं, डॉक्टर वुड गेट मोर प्रैक्टिस, ज्यादा जिनका तजुर्बा हासिल करेगा आउट ऑफ हिम, आउट ऑफ 1700 जो हैं उनके जो मरीज हैं उसमें से मुझसे सबसे ज्यादा वो तजुर्बा हासिल करेगा। देयरफॉर ही वाज डूइंग अ गुड टर्न टू द डॉक्टर, इसलिए वो डॉक्टर के पास एहसान कर रहा है उसके पास जाके। व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम द राइटर बाय द डॉक्टर, यानी कि राइटर को मुसन्नफ को कौन सा नुस्खा लिख के दिया यानी कि कौन सा नुस्खा तजवीज़ किया डॉक्टर ने मुसन्नफ को। द डॉक्टर रोड हिम द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन। नंबर 1 जी, 1 kg बीफ स्टीक आफ्टर एवरी 6 आवर, उसने कहा जी हर 6 घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद 1 किलोग्राम बड़े गोश्त के कतले हर 6 घंटे बाद खाने हैं। ठीक है जी, उसके बाद 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, सुबह के वक्त 10 मील लंबी सैर करनी है। 10 माइल, ये जो 1 किलोमीटर होता है ना माइल उससे बड़ा होता है, यहाँ से 1/6 होता है। एक एक यानी कि मील जो होता है वो 1/6 किलोमीटर के बराबर। बेड एट 11 शॉप एवरी नाइट, हर रात 11 बजे सोना है, जल्दी यानी कि 11 बजे सोना है। एंड चौथा है डू नॉट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड,
और अपना जो दिमाग है इन बातों में नहीं लगाना जिसकी आपको समझ नहीं आती। 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हिज द राइटर विजिट टू द केमिस्ट। इनके वो तबीब यानी कि डॉक्टर के पास गया, उसके बारे में बताइए। वाई वाज द केमिस्ट अनएबल टू हेल्प द राइटर, उसने उसकी मदद क्यों ना की। केमिस्ट मतलब वो जो था मेडिकल वाला, यानी कि जो दवाइयाँ देते हैं, मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं ना, उसको केमिस्ट का वर्ड इसने यूज किया इसके लिए। व्हाट डिड द केमिस्ट टेल द राइटर, जो केमिस्ट था उसने राइटर को, मुसन्नफ को क्या बताया। या व्हाई डिड द केमिस्ट रिटर्न द प्रिस्क्रिप्शन टू द राइटर, वो जो मेडिकल स्टोर वाला था या जो केमिस्ट था उसने उसको जो नुस्खा था वापस क्यों कर दिया। द केमिस्ट रीड द प्रिस्क्रिप्शन एंड टर्न इट सेइंग ही डिड नॉट कीप दोज थिंग रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन, जो केमिस्ट था उसने वो नुस्खा पढ़ा और ये चीज़ें उसको, और नुस्खा पढ़ने के बाद उसको वापस कर दिया और कहा ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। ही वुड हैव गिवन हिम दो थिंग, वो उसे ये चीज़ें दे देता इफ़ ही हैड बीन रनिंग अ कोऑपरेटिव स्टोर, अगर वो एक कोऑपरेटिव स्टोर चला रहा होता, फैमिली होटल चला रहा होता, यानी कि स्टोर जो था, स्टोर एंड अ फैमिली होटल, या एक फैमिली होटल चला रहा होता तो फिर उसे वो ये नुस्खा मिल जाता। उसके बाद 9वां हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आइए जी इसको करते हैं। यह जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर्स की नसीहत का क्या अहमियत थी। डू नॉट स्टफ योर हेड विद थिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड, अपना जो दिमाग है इन कामों में ना लगाए जिसकी आपको समझ नहीं आती। या व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द ऐसे, ऐसे का जो मॉरल लेसन है वो क्या है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स एडवाइस, जो डॉक्टर की जो एडवाइस थी, जो नुस्खा था, उसका जो रिजल्ट है वो क्या है। The essay ends with the moral lesson that we should not fill our mind with things that we are not concerned with। इस जो ऐसे है मजमून है, इसका जो लेसन है वो एंड इस पे हो रहा है जी, हमें अपना जो दिमाग है इन चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए जिसको हमारे साथ ताल्लुक ना हो। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिवाइस, ये एक अहम नसीहत थी। द राइटर आल्सो सजेस्ट डैट, राइटर ने, मुसन्नफ ने यह भी कहा, अ लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजर थिंग, थोड़ा सा जो इल्म होता है वो खतरनाक होता है। उसके बाद 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम, राइटर जो था, मुसन्नफ जो था, वो ब्रिटिश म्यूजियम में क्यों गया, ये बताना जी आपने, ब्रिटिश म्यूजियम में वो क्यों गया। द राइटर वेंट टू द ब्रिटिश म्यूजियम टू रीड द सिम्टम्स ऑफ द हे फीवर एज ही वाज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, वो हे फीवर के बारे में पढ़ने गया क्योंकि वो उसे ये बीमारी थी। हे फीवर जो होता है वो गले की बीमारी की है, ठीक है। उसके बाद ही बिगेन टू रीड द सिम्टम्स ऑफ अदर डिजीज, उसने दूसरी बीमारियों की लामत पढ़ना शुरू कर दी, विच वर गिवन अल्फाबेटिकली, जो कि एक हरूफ तहज्जी के लिहाज से लिखी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट जी, व्हाई डिड द राइटर कॉल हिमसेल्फ अ हॉस्पिटल, राइटर ने अपने आप को अस्पताल क्यों कहा। व्हाट डज द टाइटल द मैन हु वाज हॉस्पिटल मीन, यहाँ पे जो टाइटल है इसका स्टोरी का, मैन हु वाज हॉस्पिटल, इसका मतलब क्या है, ये सवाल उसने पूछा जी। द राइटर थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल डिजीज दैट कुड बी फाउंड इन हॉस्पिटल, मुसन्नफ ने ये सोचा कि उसे वो तमाम बीमारियां हैं जो कि एक हॉस्पिटल में मौजूद होंगी। ही कंसिडर्ड हिम अ हॉस्पिटल, इसने अपने आप को हॉस्पिटल सब समझा। द ही नेम द ऐसे, उसने मजमून का नाम द मैन हु वाज हॉस्पिटल रखा बिकॉज ही वाज हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप में ही एक अस्पताल है। व्हाट इज एसटी विटस विटस डांस, एसटी विटस डांस जो है ये कौन सी बीमारी है, ये क्या है ये। एसटी विटस डिजीज इज अ काइंड ऑफ रूमेटिक फीवर, ये एक बीमारी है जोड़ों की, ठीक है ना, जोड़ों के दर्द की किस्म है, उसकी बीमारी है। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज बिगेन टू जर्क सडनली, जो मरीज इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको अचानक झटके लगने शुरू हो जाते हैं या फिर झटके खाने शुरू हो जाते हैं। द चर्च ऑफ एसटी विटस वाज बिलीव्ड टू हैव द पावर टू क्योर दिस डिजीज, और ये जो एसटी वाइटिस के जो है गिरजाघर, वो इस बीमारी के इलाज के लिए ताकत रखते हैं, ये कहते हैं जी, ये माना जाता है। देयरफॉर दिस डिजीज इज नोन एज एसटी वाइटिस डांस।
इसलिए इसको जो है ना इस उस यानी कि चर्च के नाम पे ही रखा गया है इसका नाम, ये कह सकते हैं हम। व्हाट इज ब्राइट डिजीज? ब्राइट डिजीज क्या है जी? ब्राइट डिजीज इज किडनी डिसऑर्डर, ये जी एक किडनी डिसऑर्डर की है। इट इज आल्सो टर्म्ड एज नेफ्रिट्स, इसको नेफ्रिट्स भी कहा जाता है। This disease was named after the British physician Bright Richard। ब्राइट रिचर्ड जो है ना उसके नाम से इसका नाम रखा गया है। यदि ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो 6 है इसके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर 7 के भी रेडी हैं, बाकी 8 9 10 के भी रेडी हैं, वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। एक एक करके आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे, इनको आप तैयार करें साथ साथ, और अपनी दुआ में याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।